आज की कहानी बड़ी ही रोचक है दोस्तों, और ये ज़्यादातर आपने सोशल मीडिया पर सुनी भी होगी। एक ट्रेन के अंदर लड़की से लड़के ने शादी कर ली। पूरी कहानी को डिटेल में बताऊंगा और किस तरह से इंसान मजबूर हो जाते हैं जीवन के अंदर, और क्या क्या उनके सामने कभी कभी कोई मौका आता है और उस मौके को जब इंसान पहचान लेता है तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। ये बहुत ही फेमस कहानी फिलहाल चल रही है दोस्तों। लड़का ट्रेन में सफ़र कर रहा था और एक भीख मांगने वाली लड़की जो भीख मांग रही थी वहाँ से गुजरती है। लड़के से बातचीत होती है और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। सोशल मीडिया पर फिलहाल ये वायरल चल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, शाहजहांपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है गोलू यादव, घर में माँ बाप हैं और खुद भी नौजवान है, 22-23 साल का लड़का है। अब वह 28 दिसंबर को घर से दिल्ली की तरफ रवाना होता है। गाड़ी पकड़ता है रेल, और दिल्ली की तरफ वह गाड़ी दौड़ लगाने लगती है। तभी क्या होता है, सफ़र करते वक्त थोड़ी देर के बाद उस ट्रेन के अंदर एक लड़की अपने हाथ में एक डिब्बा लेकर के भीख मांगती मांगती निकलती है। लड़की देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छा, उसका कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। तब वह भीख मांग कर निकलती है तो वहाँ लड़के के सामने जाती है, लड़के से भीख मांगती है तो लड़का 10 रुपये उसको दे देता है। उसकी सुंदरता को निहारने लगता है। तभी वह लड़की थोड़ा आगे बढ़ती है डब्बे में। आगे जैसे बढ़ती है तो कुछ लड़के थे जो उस लड़की को परेशान करने लगते हैं, गंदे गंदे मजाक करने लगते हैं, टच भी करने लगते हैं। अब जो ये गोलू था जो दिल्ली जा रहा था, इसको यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है और वह उस लड़की के पास जाता है और उन लड़कों को उल्टी सीधी सुनाने लगता है कि क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, किसी लड़की को इस तरह से तुम छेड़ रहे हो। और उसके बाद इस लड़की को अपने साथ दूसरी साइड में ले आता है और फिर इस लड़की से बात करने लगता है कि तुम ये काम क्यों करती हो, ट्रेन में भीख मांगती हो, न जाने कैसे कैसे लोग मिलते हैं। और अब ये लड़की देख रही होती है और कहती है, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बचाया, लेकिन ये मेरा रोज़ का काम है, मैं कहाँ तक बचती हुई घूमूंगी, रोज़ मुझसे लोग इसी तरह से बात करते हैं और इसी तरह से मेरे साथ होता है। लेकिन ये लड़का कहता है कि इसी तरह से कैसे होता है, तुम ये काम क्यों करती हो, अपने माँ बाप के पास रहा कर दो और कोई और धंधा कर लो। लेकिन दोस्तों, वह उसकी आंखों में आंसू देखने लगता है। इतने में उस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि वह बोलती है कि साहब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना मेरे माँ बाप है, ना मेरा भाई बहन है। मैं जब पैदा हुई थी तो किसी ने मुझे फुटपाथ पर फेंक दिया और फिर लोगों ने इसी तरह से मुझे पाल लिया। कभी किसी ने एक साल रखा, कभी किसी ने 2 साल रखा, इसी तरह से मुझे बड़ा कर दिया। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं है। पेट भरने के लिए मुझे भीख मांगनी ही पड़ती है। यह बात सुनने के बाद अब लड़के को उसके ऊपर तरस आ जाता है और उसके बाद वह सोच विचार करता है और सोचने विचारने के बाद अब उस लड़की से कहता है, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। अब जैसे इस बात को लड़की के सामने कहता है तो जो लड़की होती है वह घूमा करती थी लोगों के बीच में, तो उसको लग नहीं रहा था कि ऐसे कोई शादी कर लेगा, उसको यकीन नहीं हो रहा था। वह उस लड़के से कहती है कि क्यों साहब मजाक करते हो, हम छोटे लोग, आप कहाँ हम कहाँ, हम फुटपाथ के वासी हैं, आपका तो घर भी अपना होगा। लेकिन दोस्तों लड़का कहता नहीं नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना मेरे ऊपर, 1 मिनट रुक जाओ। और वह अपने माँ बाबा के पास फ़ोन मिला देता है, वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पर पूछता है कि माँ बाबा, मुझे एक लड़की मिली है जो कि रेल में है, बहुत ही सुंदर है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इसके ना माँ बाप है ना कोई और है और बेचारी ऐसे ही अपना समय गुजार रही है। माँ बाप भी पहले से तैयार थे, मानो ऐसा लग रहा था। माँ बाप कहते हैं कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बात करवाओ। लड़की से बात करते हैं और कहते हैं, बेटी तुझे अगर मंजूर नहीं है और तुझे लग रहा है कि भाई कोई गड़बड़ी है, फ्रॉड है, तो तुम पहले हमारे घर पर आकर रह लो। अगर तुम्हें अच्छा लगे यहाँ का वातावरण या फिर हम लोग अच्छे लगे तो उसके बाद तुम्हें लगे कि भाई शादी करनी चाहिए तो शादी कर लेना, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तुमसे। अब तो यहाँ पर लड़की के मन में भर जाता है कि मुझे एक घर मिलने वाला है फ़िलहाल, क्योंकि दोस्तों बेघर जो होते हैं उनको एक छोटे से घर की बड़ी तमन्ना होती है कि मेरा अपना घर हो, सुबह शाम अपने घर में लेटूँ, अपने घर में खाना बना कर खाऊँ। वो तो बेचारी फुटपाथ पर गाड़ियों की धूल उड़ती रहती है और फुटपाथ पर लेटे लेटे उस धूल में अटते रहते हैं, एक तरह से कपड़े भी धूल मिट्टी से सन जाते हैं। लड़की को लगता है कि भाई लगता है मेरा जीवन बदलने वाला है। लड़की कह देती है लड़के से कि ठीक है मुझे ले चलो अपने घर, और उसके बाद वह लड़की को अपने घर ले जाता है, वापस लौट जाता है। वापस लौट करके अपने घर में रखता है, आस पड़ोस के लोग देखने के लिए आते हैं। लड़की को अच्छे कपड़े पहना ले जाता है अपने साथ, और फिर माँ बाप भी लड़की को देखते हैं, बहुत सुंदर थी और बहुत ही सुशील स्वभाव की थी।
नरम स्वभाव की। अब तो यहाँ पर वे देखते हैं भारते हैं कि लड़की तो बहुत अच्छी है, माँ बाप कहते हैं अपने बेटे से कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बेटा गरीब अमीर तो सब ऊपर वाले की देन है, और तुम्हारी जीवन साथी अगर ये बन जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। इधर आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं भाई इस लड़की बहुत सुंदर है, यार रिश्तेदार भी आते हैं, वह भी उसको पास कर देते हैं, कहते हैं कि हाँ शादी कर लो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर लड़की से पूछा जाता है 4-5 दिन के बाद, तो लड़की भी उनका माहौल देख रही थी, अच्छा खाने के लिए मिल रहा था, बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही थी, लोग इज्जत की दृष्टि से देख रहे थे, सम्मान कर रहे थे, माँ बाप प्यार कर रहे थे। लड़की ने माँ बाप का प्यार अपने जीवन में देखा नहीं था, और वहाँ पर जाने के बाद जब माँ बाप, जो लड़की के माँ बाप थे, उसको बेटी मान करके प्यार कर रहे थे, तो माँ बाप का जब प्यार देखा तो वह गदगद हो जाती है, आंखों से आंसू छलक आते हैं कि क्या माँ बाप का प्यार इतना मीठा होता है। दोस्तों ये माँ बाप का प्यार उन्हीं लोगों को मीठा लगता है जिनके माँ बाप होते नहीं हैं, लेकिन जिनके माँ बाप होते हैं ना, उनको तो माँ बाप की एक बात नहीं सुहाती है। कई बार ऐसी औलादें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ तो ये धरातल पर उतरी हुई लड़की थी, पता था इसको हर एक रिश्ते का, हर एक सांस का पता था कि जीवन के अंदर एक एक सांस कैसे ली जाती है। अब तो यह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यह शादी के लिए हामी भर देती है, और उसके बाद धूमधाम से इन दोनों की शादी की जाती है। शादी में सारे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, बड़ा प्रतिभोज होता है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। और उसके बाद शादी के बाद वह लड़का इसका फ़ोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल देता है और लोगों को बताता है सारी सच्चाई, तो लोग भी इसको अप्रिसिएट करते हैं कि भाई आज के दौर में तो ऐसा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जो प्रेमी प्रेमिका प्यार करके शादी करते हैं ना, जो भाग जाते हैं शादी करने के लिए घर वालों के खिलाफ, उनको भी दहेज चाहिए भैया। आजकल को ऐसा मामला चला हुआ है, एक तो हम घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करेंगे और फिर घर वालों से दहेज भी लेंगे, ऐसा मामला चला हुआ है। जो लड़के हैं ज़्यादातर ऐसे होते हैं, लेकिन यह लड़का जिसने एक रेल में भीख मांगती हुई लड़की का हाथ थामा और उसको अपने घर ले गया, उसके साथ शादी की, और मेरे हिसाब से ये प्यार से रहेंगे, कभी इनके बीच में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि लड़की को पता है दुनियादारी का कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, तो शायद वह मेरे हिसाब से कोई झगड़ा घर में करने वाली है नहीं, क्योंकि उसको माँ बाप भी उसी घर में मिले हैं और एक पति मिला है जीवन के सहारे के लिए, और आस पड़ोस अच्छा मिला है, तो शायद वो झगड़ा नहीं करेगी और जीवन अच्छे से इनका जीवन भर कटेगा। झगड़ा भी वही औरतें करती हैं जिनके अंदर एक घमंड होता है, पीहर का, मायके का, माँ बाप का, अपनी आब इज्जत का, या फिर कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन उस बेचारी के अंदर तो कुछ नहीं है, वो तो सिंपल थी। तो दोस्तों यह थी कहानी जो कि सोशल मीडिया पर फिलहाल बहुत ज़्यादा तैर रही है। हमने सोचा कि हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में, सच्चाई के बारे में रूबरू करवाया जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी, इस लड़के का यह काम कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर लिखेंगे और ज़रूर बताएंगे कमेंट में। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, उसके बाद सुरदपाल सिंह कमेंट करते हैं, मोहन सिंह कमेंट करते हैं, पंकज कुमार हैं, हृदयराम बरती, और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, राम शब्द कमेंट करते हैं, चंद्रशेखर कुशवाहा कमेंट करते हैं, और कनिष धंध्यान कमेंट करते हैं, सीताराम सैनी कमेंट करते हैं, सुरेश रौत हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से, और विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, श्री गोपाल जाट कमेंट करते हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से, विजय कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, सूरज डियो कमेंट करते हैं फिजी से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।